दोस्तों मैं मौजूद हूँ दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे अमीर मंदिर के जस्ट पास। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। ये रहस्य इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके 6 दरवाजे तो अभी तक खोले जा चुके हैं, जिसमें बहुत सारा धन दौलत मिली, लेकिन 7वां दरवाज़ा किसी में खोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा कहता है कि जो 7वां दरवाज़ा है उसकी रक्षा खुद नाग देवता कर रहे हैं, और नाग देवता के साथ साथ एक मंत्र से उन दरवाज़ों को लॉक किया गया है, सील किया गया है, जिसको कहते हैं नाग बंधक मंत्र। उसको ऐसा कहते हैं कि जो गरुड़ मंत्र है ना, वही इस दरवाजे को ओपन कर सकता है, लेकिन वो चाहिए सिद्ध पुरुष को। तो मैं आपको यहाँ की पूरी लोकेशन और अच्छे से और एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मंदिर में दर्शन के लिए खास ड्रेस कोड है। पुरुषों के लिए धोती या मुंडू पहनना पड़ता है और शर्ट पहनकर अंदर प्रवेश नहीं मिलता। महिलाओं के लिए साड़ी, हाफ साड़ी या पारंपरिक स्कर्ट ब्लाउज का नियम है। अगर आपके पास धोती नहीं है तो मंदिर के बाहर से किराए पर भी मिल जाती है। यानी यहाँ दर्शन के लिए जाने से पहले ड्रेस कोड का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो जस्ट हम आ चुके हैं पास। अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये इधर से एंट्री होती है आपकी, और जस्ट उसके बाद लोग नंबर लगाते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं और विशेष पहनावा पहनते हैं। ऐसा जो आप देख रहे हो ना, ऐसा ये इसमें तभी एंट्री मिल सकती है जब आपको इस तरह का पहनावा पहनना है। अगर पहनावा आप नहीं पहनते हो, धोती और ये नहीं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम जा रहे हैं जस्ट आप पास और आपको दिखाते हैं कि कैसा। ये जस्ट साइड में तालाब है और ये है सामने मंदिर। ये देखो, ये सारे लोग जिन्हें दर्शन करना है ना पद्मनाभ स्वामी के, वो सब इस तरह का लिबास पहने हुए हैं। ये तो अपने आप में ये रहस्य से भरा हुआ है। ये और इस मंदिर का अपने आप में इतिहास रहा है। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि 1930 में कुछ लुटेरे जो थे, उन्होंने इसका 7वां दरवाज़ा खोलने की कोशिश तो की थी, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे सांपों ने हमला कर दिया था। उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस दरवाजे को खोले। और ऐसा कहते हैं कि उस दरवाजे से दरअसल समुंदर की लहरें और सांप के फनफनाहट की आवाज़ें आती है। ऐसा मिथ है, मतलब ऐसे स्थानीय लोगों की मान्यता है। अब क्या सही है क्या नहीं, लेकिन ऐसे ही कहा जाता है। आपको वहाँ अंदर कुछ भी नहीं लेने दिया, मतलब अंदर आप नहीं ले जा सकते हो। मोबाइल और कैमरा, पेन, हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी नहीं ले ये, और ना आप यहाँ पर ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो दर्शन का टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखें। अलग अलग टाइमिंग पर यहाँ दर्शन होते हैं, ये आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। लेकिन सबसे पहले 3:30 AM पर दर्शन शुरू होते हैं, तो 4:45 AM तक होते हैं। उसके बाद सुबह 6:30 AM से 7 AM तक, फिर 8:30 AM से 10 AM तक, फिर 10:30 AM से तो 11:15 AM तक, फिर 11:45 AM से तो दोपहर 12 बजे तक होते हैं। फिर इवनिंग में भी दर्शन होते हैं, शाम 4:30 बजे से 6:15 तक होते हैं, और फिर 6:45 से 7:20 तक होते हैं। ये जानकारी गूगल पर मौजूद है, तो आप कभी भी अगर जाएं तो मंदिर का दर्शन स्लॉट यानी कि जो टाइमिंग होती है उसकी ज़रूर जानकारी रखें। वैसे दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर की अपनी जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत कब हुई और मूल रूप से इसे किसने बनवाया, इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं बताया जाता है। वही केरल टूरिज्म इसके इतिहास को 8वीं सदी तक पुराना बताता है और इसे भगवान विष्णु के 108 दिव्यम देशम में शामिल करता है। बाद में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के समय इस मंदिर का बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण और विकास हुआ। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में 1686 में मंदिर में लगी एक बड़ी आग का भी उल्लेख मिलता है, जिसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है। यहाँ भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मंदिर की वर्तमान प्रतिमा भी अपने आप में बहुत खास है। मंदिर की जानकारी के अनुसार इसमें 12,008 शालिग्राम शामिल है, लेकिन इस मंदिर को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चा मिली इसके भूमिगत गुप्त तहखानों से, जिन्हें यहाँ कल्लारा यानी कि कक्ष कहा जाता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन तहखानों में रखी हुई वस्तुओं की जांच की गई। वहां से सोने के आभूषण, कीमती पत्थर, सिक्के और भगवान के श्रृंगार से जुड़ी हुई कई बहुमूल्य वस्तुएं मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा रहस्य आज भी
कक्ष बी को लेकर है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि इसके प्रवेश स्थान पर सर्प का चिन्ह है और इसे खोलना शुभ नहीं माना जाता है। ये बात धार्मिक मान्यता के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी गई थी। यानी कि यहाँ एक तरफ हजारों साल पुरानी आस्था और परंपरा है, दूसरी तरफ इतिहास और पुरातात्विक से जुड़ी बातें हैं और इनके बीच कुछ ऐसे रहस्य भी है जिनके बारे में आज तक लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। शायद यही वजह है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों का अनोखा संगम माना जाता है। तो दोस्तों मंदिर को पूरी तरीके से मैंने देख लिया है। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है और ना हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम नहाए धोए भी नहीं है और यहाँ पर नंबर काफ़ी लंबा लगता है, कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता है। तो हमने मंदिर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब यहाँ से निकलने का टाइम है। कैसा लगा एक्सप्लोर करना आपको? ठीक ठाक लगा हो? ठीक ठाक तरीके से आपने मंदिर के बाहर दर्शन कर लिए हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब इट मीन्स।